जी अब इस तरह ही क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। तो उसमें से है फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द सोई कंपनी द कॉस्ट लिस्ट डिटरमाइन द सेल्स वर 10 मिलियन एंड कॉस्ट वर एज फॉलोज। अब ये कॉस्ट कुछ उनकी वेरिएबल फिक्स की, तो वेरिएबल की अगर आप टोटल करें तो 8 मिलियन बन रही है, और इस टाइम फिक्स की टोटल करें तो 1 मिलियन। जो टोटल कॉस्ट उनको लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो हम जो वेरिएबल फिक्स की कॉस्ट देखेंगे तो इन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब 8 मिलियन और 1 मिलियन जो फिक्स वेरिएबल है उनको लेकर चलेंगे। आगे द कंपनीज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव्स प्रपोजल डेट वुड चेंज सर्टन कॉस्ट आइटम्स। प्रपोजल 1 है जी, वुड इंक्रीज फिक्स कॉस्ट ऑफ $1 लाख विद सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन द सेम। सिर्फ आप फिक्स कॉस्ट चेंज करेंगे और सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट जितनी में बाकी वो सेम की सेम रहेंगी। मतलब ये होगा फर्स्ट रिक्वायरमेंट में या फर्स्ट प्रपोजल में आपकी जो 1 मिलियन की सेल है 10 लाख की, वो 11 लाख की सेल सेल कह रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट जो आपकी 10 लाख की है वो आपकी 11 लाख की बन जाएगी। 10 लाख 10 मिलियन की यानी कि 1 करोड़ की सेल्स है। सॉरी ये मैं मिक्स हो गया, तो काइंडली क्लियर कर लें कि 10 मिलियन 1 करोड़ जो अमाउंट बनती है उसकी सेल्स है, और 10 लाख यानी कि 1 मिलियन की फ़िक्स कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट में चेंज होना है, इंक्रीज़ होना है, तो 11 लाख बन जाएगी। Proposal to a would that motorized present equipment at an annual increase of fixed cost of $250,000 with the expectation of saving the same amount in each of the direct material and the direct labor। कहता है आपने कोई मोटराइजेशन की और नया इक्विपमेंट को लाए, मौजूदा इक्विपमेंट में कोई नई चेंजिंग की, उससे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2.5 लाख इंक्रीज़ हो गई, और 2.5 लाख की वजह से आपकी मटेरियल और आपकी लेबर में 2.5 लाख की सेविंग, मतलब उनके एक्सपेंस में आपकी कमी आ जाएगी। मतलब पहले वो 3 मिलियन के मतलब 30 लाख के हैं, तो अब वो 27,50,000 के हो जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 है द करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ये करंट मतलब इस चेंज प्रपोजल से पहले वाली हमने। फिर सही नंबर 2 है करंट ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो मतलब ये चेंजिंग से पहले जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेल्स हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब प्रपोजल नंबर 1 के बारे में है रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि प्रपोजल 1 को अडॉप्ट करें और ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट निकालें। तो हम ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 के दो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम करेंगे। इस रिक्वायरमेंट नंबर 4 है द प्रपोजल 2 बट नो प्रपोजल 1 इज़ अडॉप्टेड। मतलब प्रपोजल 1 को छोड़ के आपको सिर्फ प्रपोजल नंबर 2 को डाटा लेना है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका बनेगा, गेन ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और द प्रॉफिट आप लोगों ने निकालना है। तो अब इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैंने ये स्क्रीन पे कुछ फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो फर्स्ट में देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए आपको रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। तो उसका फार्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास सेल्स है 10 मतलब 1 करोड़ की, उसमें से 80 लाख की आपके पास क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसमें हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 20 लाख। वो हमारे पास क्या हो जाएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। 20 लाख को कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जगह रखेंगे। तो हमारे पास सेल्स हैं 1 करोड़ की, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है 0.2। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब इस ही हमारे पास नेक्स्ट है जी फिक्स कॉस्ट की हेल्प से हम लोगों ने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास चूँकि गिवन है एक तो 10 लाख की, तो उनको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब 10 लाख को हम लोग फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 0.2, जो ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है उस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने से तो बनती है $50 लाख की उसकी वैल्यू बन गई। तो हम लोग 50,000 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, उसको अमाउंट को शो ऑफ कर देंगे। तो उसकी अमाउंट इतनी है। ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमारा आंसर था उसको हमने कर दिया। अब इससे ही हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर ए है जो कि हमने प्रपोजल नंबर 1 को देखना है। अब प्रपोजल 1 को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें आपकी फ़िक्स कॉस्ट इंक्रीज़ होगी 1 लाख, और बाकी सब की सब चीज़ें सेल्स हो वेरिएबल कॉस्ट हो वैसे की वैसी रहेंगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें जो ये फार्मूला है वो ऊपर ही गिवन है कि फ़िक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड कर देना है। चूँकि हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है,
हमारी ना सेल्स इंक्रीज़ हुई है ना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, तो उसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ चेंजिंग होगी फिक्स कॉस्ट में। तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट हमारे पास 10 लाख की पहले से मौजूद थी, उसमें हमारे पास इंक्रीज़ हुआ 1 लाख का, तो वो 1 लाख जो इंक्रीज़ हुआ उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ गई 11 लाख की फ़िक्स कॉस्ट। अब इस फिक्स कॉस्ट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे प्रपोजल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो 11 लाख की हमारे पास फिक्स कॉस्ट है और हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 0.2, तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो हमारे पास वैल्यू है कि 55 लाख 55 लाख हमारे पास उसकी वैल्यू बन के आ जाएगी, जो कि प्रपोजल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। अब प्रपोजल नंबर 1 के ही रिक्वायरमेंट नंबर 3 में ही प्रपोजल नंबर 1 के लिए प्रॉफिट निकालना है, जो उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हमारे पास फार्मूला है सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। 1 करोड़ की हमारे पास सेल्स हैं माइनस, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई अभी जो 11 लाख हम लोगों ने प्रपोजल नंबर 1 को इसमें कॉस्ट ऐड करके किया, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 8 मिलियन मतलब 80 लाख की जो उसने हमें गिवन की हैं वही रहेंगी। तो इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास $9 लाख की अमाउंट हमारे पास टोटल होके आ जाएगी इसमें से। तो ये हमारे पास आंसर नंबर मतलब रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3। यहाँ तक हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब चौथी रिक्वायरमेंट पर जाने से पहले हमारे पास 3 चीज़ों में चेंजिंग आ रही है। एक तो हमारी फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख से इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी हमारी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट ये दोनों 2.5 लाख से कम हो रही हैं। तो जब 2.5 लाख से कम होगी तो पहले हमारे पास मटेरियल कॉस्ट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो शो हो रही है 30 लाख की। तो 30 लाख में 2.5 लाख माइनस करें तो बाकी 27 लाख हमारा बाकी आएगा मटेरियल में, और सेम यही अमाउंट हमारी 27 लाख ही लेबर में आ जाएगी, क्योंकि दोनों में हमारी सेविंग होगी 2.5 लाख से। इसके बाद अदर वैल्यूएबल एक्सपेंस है, जिसमें आप मार्केटिंग है, फैक्ट्री ओवरहेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। आप लोग अलग लिखना चाहिए अलग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठा कर दिया अदर वैल्यूएबल एक्सपेंस के नाम से। तो वो 20 लाख है, इन तीनों का मजमूआ 8 लाख 7 लाख और 5 लाख, तो 20 लाख बन के हमारे पास जो न्यू वैल्यूएबल एक्सपेंसेस आए हैं वो 75 लाख के आगे। अब जैसे वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुआ है इसी तरह हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है फ़िक्स कॉस्ट भी। तो फ़िक्स कॉस्ट पहले 10 लाख की थी, उसमें इंक्रीमेंट आया 2.5 लाख का। अब ये प्रपोजल नंबर 2 है, प्रपोजल नंबर 1 में 1 लाख का इंक्रीज़ था, लेकिन प्रपोजल नंबर 2 में 2.5 लाख का। तो इन दोनों प्रपोजल को सेपरेटली लेना है, बेसिक डाटा में हम लोगों ने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो हमारे पास आ जाएगी 12,50,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी फिक्स कॉस्ट की जो नहीं है। अब इन्हीं डाटा की बेस पे हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमारे पास फार्मूला सबसे पहले होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालने के लिए सबसे हमें पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। हमारे पास नए वेरिएबल एक्सपेंस आए 75 लाख के, सेल्स हमारी वही रही, फेज़ में हमारे कुछ भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया कोई चेंज हुआ है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें डिफरेंस हमारे पास जो आएगा वो आएगा 25 लाख हमारे पास उसकी आ जाएगी अमाउंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। तो 25 लाख डॉलर हमारे पास आ गया। अब इसी को कंट्रीब्यूशन मार्जिन के यूज़ करेंगे। 25 लाख कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जगह डिवाइड बाय 1 करोड़ तो 10 मिलियन हमारे पास सेल्स, तो इसका टोटल हमारे पास जो परसेंटेज बनती है वो 0.25 हमारे पास आ जाएगी।
तो ये फोर्थ रिक्वायरमेंट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह ही हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में हमें फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने निकाली 12,50,000, इसको डिवाइड कर देंगे 0.25 जो इस रिक्वायरमेंट में प्रपोजल नंबर 2 की जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आई है उस पर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास $5 मिलियन मतलब 50 लाख हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। $5 मिलियन हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर बी होगी। रिक्वायरमेंट नंबर सी हमारे पास के प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट का फार्मूला यही जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फार्मूला है इसका, और इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट के लिए सेल्स भी हमारे पास है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, उन तीनों को यूज़ करेंगे और हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। हमारे पास सेल्स है 1 करोड़ की, उसमें माइनस करना है हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट 12,50,000 को, और उसी 12,50,000 में पहले हम लोग 75 लाख जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को सम करके फिर हम सेल्स में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। अब इनका सम बनता है, अब हम देखें तो 12,50,000 ही बकाया अमाउंट बनती है जो कि इनका प्रॉफिट कंसीडर होगा प्रपोजल नंबर 2 पे। तो हमारे यहाँ तक ही ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमसे उसने रिक्वायर्ड की हैं। इसी को समराइज़ करना है आप लोगों ने, इसको बार बार एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। टेक्निकल इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें फ़र्स्ट बेस क्वेश्चन डिफरेंट है, फिर उसके बाद प्रपोजल नंबर 1 आ गया, फिर प्रपोजल नंबर 2 आ गया। तो इन प्रपोजल को देखते हुए आप दोबारा से बार बार इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट आप लोगों का होमवर्क है, सेकंड आप लोगों ने चार्ट नहीं बनाना, वो जहाँ फिजिकल क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको चार्ट बनाने का प्रोसेस बता दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।